दिव्यांशी नाम की एक लड़की जो कि अपने पिता के साथ असम में शिफ्ट होती है, लेकिन वो नहीं जानती थी असम में शिफ्ट होने के बाद स्कूल में जो उसकी पहली दोस्त बनेगी वो उसके लिए इतनी भयानक हो सकती है। अक्सर हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी यारी दोस्ती बहुत मैटर करती है। ये बहुत मैटर करता है कि आपका दोस्त बना कौन है। कभी कभार कुछ दोस्त संगति बिगाड़ देते हैं, तो कभी कभार कुछ दोस्त पूरी की पूरी जिंदगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज का इंसिडेंट आपको क्लियर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आए तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप अपने सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, या फिर अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, आपके रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर किसी के साथ भी जो आप चाहते मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट है 2013 का। इंसिडेंट है असम का और हमारे साथ शेयर किया दिव्यांशी नाम की एक लड़की ने। दिव्यांशी ने बताया कि उसके पिता इंडियन आर्मी में हैं। उनकी ट्रांसफ़र होती रहती है बहुत फ्रीक्वेंटली, जिसकी वजह से उनको भी, मतलब दिव्यांशी और उनके माता को भी उनके साथ ही ट्रांसफ़र होना पड़ता है। अब इस ट्रांसफ़र के दौरान दिव्यांशी के पास बहुत सारे बड़े बड़े टास्क होते हैं, जैसे किसी नए स्कूल में एडमिशन लेना, वहाँ के लोगों के साथ यूज टू होना, वहाँ पे नए दोस्त बनाना, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और कहीं ना कहीं वो यूज टू हो भी चुके हैं। लेकिन ये इंसिडेंट 2013 में हुआ था, जिस समय दिव्यांशी की उम्र 9 से 10 साल ही थी। दिव्यांशी ने बताया इस दौरान उनके पिता का ट्रांसफ़र जो था वो बिहार से असम में हुआ था और वहाँ पे वो आर्मी स्कूल के अंदर ही एडमिशन लेते हैं, जिसके बाद उनके लिए ये बड़ा टास्क नहीं था इस स्कूल में एक दोस्त ढूंढना, क्योंकि जैसे ही उन्होंने एडमिशन ली थी उसी दौरान एक और लड़की थी जिसने एडमिशन ली थी दिव्यांशी से 1 से 2 दिन पहले ही। जैसे ही दिव्यांशी इस स्कूल में जाती है, टीचर उसको एक स्टूडेंट के साथ बैठाती है, ये कहते हुए कि इसका नाम भी तुम्हारे नाम की तरह ही है, शिवांशी, और ये तुम्हारी अच्छी दोस्त बन जाएगी। ये लड़की भी अभी नई आई है, बेटर होगा तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाओ। दिव्यांशी ने कहा। बिना देरी किए वो भी उसके साथ बैठ जाती है। खैर, चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़नी शुरू होती हैं, दिव्यांशी ने बताया कि उसको समझ आने लग पड़ा था कि शिवांशी के बारे में कुछ चीज़ें तो ऑफ हैं। शायद इसीलिए वो 1 से 2 दिन पहले आई थी, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं बना। असल में जो शिवांशी का नेचर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब एक तरह से एबनॉर्मल नेचर, मतलब एक तरह से बचकाना नेचर। बच्चे ऑब्वियसली बचकानी हरकतें करते हैं, लेकिन जिस तरह की शिवांशी की हरकतें थी या फिर नेचर था, कोई भी उसका दोस्त नहीं बन रहा था। लेकिन वहीं दिव्यांशी को उस पर तरस आता रहता था, इसीलिए वो उसकी दोस्त बन गई थी, उसी के साथ रहती थी, उसकी हेल्प करना चाहती थी। मतलब शिवांशी इस तरह का बच्चा था जिसको यहाँ वहाँ धकेला जाता था, किसी भी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता था, कोई इंसान उसको सीरियस नहीं लेता था, कोई स्टूडेंट इनफैक्ट उसको सीरियस नहीं लेता था। टीचर्स के पास भी वो कंप्लेंट करने जाती थी तो कोई सुनता नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि इसकी जो कंप्लेंट्स हैं उसका कोई सर पैर नहीं होता। इसी तरह से चीज़ें आगे बिल्ड भी हो रही थी। लेकिन अभी दिव्यांशी को शिवांशी के बारे में कुछ और भी जानना था। दिव्यांशी ने बताया उसको धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ था कि कुछ चीज़ें उसकी गायब हो रही थी, कुछ चीज़ें उसकी शिवांशी बोरो करती थी, लेकिन उसके बाद वो रिटर्न नहीं करती थी, वो उनको चुरा लेती थी। जब वो मांगना चाहे तो शिवांशी मना कर देती थी। अब इसी सब के चलते जो दिव्यांशी थी वो टीचर्स से भी कंप्लेंट करती थी। हालांकि उसकी वो बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन बच्चों का नेचर इस उम्र में इसी तरह का होता है। उनके जो दोस्त होते हैं उनकी कंप्लेंट्स भी वो टीचर से कर देते हैं। इसी तरह का कुछ दिव्यांशी ने भी किया था, लेकिन टीचर्स भी शिवांशी को समझाते हैं। समझाने के थोड़ी देर के बाद ही वो वापस चली जाती थी, कोई रिएक्शन नहीं होता था, ना वो चीज़ें लौटाती थी। दिव्यांशी ने एक और चीज़ बताई। उसने बताया कि जब ये सारी चीज़ें होती थी तो स्ट्रेंजली टीचर्स कभी भी शिवांशी की माँ को कॉल नहीं करते थे, उनको कंप्लेंट नहीं करते थे। इनफैक्ट खुद ही मैटर को संभालते थे, अगर संभल जाए तो। कुछ तो रीज़न था जिसकी वजह से वो उसकी माँ को कॉल नहीं करते थे। अब क्या रीज़न था ये अब आगे जानने वाले हैं। दिव्यांशी ने बताया और भी बहुत सारी चीज़ें थी शिवांशी के साथ, जैसे वो कभी कभार स्कूल में ही टॉफ़ीज़ ले आती थी, लॉलीपॉप्स ले आती थी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स ले आती थी। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों के लिए अनहेल्दी मानी जाती हैं और उनका जो स्कूल था वहाँ पे अनहेल्दी फूड अलाउड ही नहीं था। ना किसी तरह की स्कूल में कैंटीन थी, ना कुछ, सिर्फ पेरेंट्स जो खाना बना के भेजते थे बच्चों को वही दिया जाता था। लेकिन जब भी वो इस तरह की कोई भी चीज़ लेके आती थी
तो टीचर्स अपने पास उसको जमा कर लेते थे। उसकी माँ को फिर से कॉल नहीं करते थे, लेकिन अपने पास ही जमा कर लेते थे ताकि शिवांशी को एक लेसन मिले। लेकिन उसको कोई भी लेसन नहीं मिलता था। टीचर्स डांटते थे, बच्चे उस पर हंसते थे। दिव्यांशी को ये चीज़ें बहुत अजीब लगती थी, जिसके चलते वो कोशिश करती थी शिवांशी को समझाने की। लेकिन दिव्यांशी ने बताया जब भी वो उसको समझाती थी उसका नेचर अजीब सा हो जाता था। वो चिड़चिड़ी हो जाती थी, वो कभी कभार बहुत डर भी जाती थी और अचानक से रोना शुरू कर देती थी बहुत दुखी होके। ये जो चीज़ें थी ये दिव्यांशी समझ ही नहीं पाती थी, जिसके चलते वो खुद ही शांत हो जाती थी। वो खुद को ही समझाती थी और बहुत पोलाइट बिहेव करती थी शिवांशी के साथ। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली थी। दिव्यांशी ने बताया उनको स्कूल में पढ़ते पढ़ते लगभग 2 से 3 महीने हो गए थे। दोनों की दोस्ती भी हो ही गई थी, बातचीत भी होती रहती थी। इसी के चलते शिवांशी एक दिन इंसिस्ट करती है दिव्यांशी को स्कूल टाइम के बाद उसके साथ उसके घर चलने की। अब जो दिव्यांशी का घर था और जो शिवांशी का घर था वो बहुत दूर दूर नहीं था। मतलब दोनों ने ही रेंटेड अपार्टमेंट लिए थे, लेकिन उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। और वैसे भी जो दिव्यांशी के पेरेंट्स थे, मतलब जो उसके पिता थे, वो तो आर्मी में ही थे। इसके अलावा जो उनकी माँ थी उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया हुआ था जहाँ पे डे बोर्डिंग जैसी चीज़ें भी होती थी और उनको 4:30 से 5 बजना डेली के बहुत नॉर्मल सी बात थी। दिव्यांशी इस दौरान घर पे अकेली हुआ करती थी। तो जैसे ही शिवांशी ने उसको प्रपोजल रखा साथ चलने का, दिव्यांशी रेडी हो जाती है। दिव्यांशी उसके साथ जाती है, लेकिन शिवांशी ने उसको ये भी बताया था कि 4 बजे तक शिवांशी और उसकी माँ उसको उसके घर छोड़ देंगे। खैर, अब दिव्यांशी शिवांशी के घर पहुंचती है, लेकिन वहां पे दिव्यांशी ने बताया चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रेंज थी। और भी उसने नोटिस किया कि जो शिवांशी की माँ है उनका बिहेवियर जो है, उनका नेचर जो है वो भी अब नॉर्मल है। मतलब एक तरह से वो एकदम से बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती थी, बहुत अच्छे से उनके साथ इंडल्ज हो जाती थी। और इस वे में नहीं कि वो बच्चों को एंटरटेन करना चाहती है, बल्कि वो खुद ही ये गेम्स खेलते खेलते या फिर जो भी बच्चे खेल रहे थे वो चीज़ें करते करते खुद भी बहुत एंटरटेन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं उसके अंदर बचपना है। लेकिन अचानक से बीच में फिर वो गायब हो जाती। थोड़ी देर तक उसको वो दिखती ही नहीं। अब जो दिव्यांशी थी वो शिवांशी के घर लगभग 1.5 घंटा रही थी, लेकिन सारा का सारा इस सब के दौरान इनफैक्ट पैटर्न यही था। शिवांशी की जो माँ थी अचानक से गायब हो जाती, अचानक से उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से इंडल्ज हो जाती और एकदम से फिर से गायब हो जाती। ये चीज़ें जो थी ये दिव्यांशी समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसको लगा शायद वो पहली बार मिल रही है या फिर उनका नेचर इस तरह का हो। उसने इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट इस एज में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इस सब के दौरान कुछ और भी चीज़ें हुई थी। दिव्यांशी ने बताया वो बहुत छोटी थी शायद ये सब कुछ समझने में, लेकिन जो शिवांशी थी उसने वहाँ पे जब वो उसके घर गई थी उसने मेंढक मारने शुरू कर दिए। और मारने के बाद वो मेंढकों को ये कहती थी कि ये नकली के मेंढक हैं। दिव्यांशी ने बताया उसने भी इन चीज़ों पे यकीन किया और उसके बाद उसने ये मेंढक अपने शूज़ में डाल लिए और दिव्यांशी के शूज़ में भी डाल दिए। अब दिव्यांशी और शिवांशी दोनों को मज़ा आ रहा था। मतलब जो मेंढक थे उनके पैरों में मरे हुए वो अजीब से उनको बहुत सॉफ्ट से लग रहे थे, जिसके चलते उन्होंने उनको निकालने के लिए भी बॉदरेशन नहीं की। इसके बाद जो दिव्यांशी थी उसको शिवांशी और उसकी माँ उसके घर छोड़ के आते हैं 4 बजे के अराउंड। दिव्यांशी अपने शूज़ उतारती है, कपड़े चेंज करती है और थोड़ी देर वो बेड पे बैठ जाती है। इतने में ही उसकी माँ घर पे पहुँचती है। थोड़ी देर उसकी माँ भी रेस्ट करती है और उसके बाद वो दिव्यांशी के सॉक्स को निकालती हैं शूज़ से धोने के लिए। लेकिन जैसे वो निकालते हैं वो नोटिस करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे मेंढक थे मरे हुए। अब इस तरह का नेचर किसी भी बच्चे का बहुत नॉर्मल नहीं है, बल्कि बहुत अजीब सी चीज़ है, बहुत अग्रेसिव सी चीज़ है किसी जानवर को बेवजह मार देना। अब यही चीज़ यहाँ पे भी हुई थी, जिसके चलते दिव्यांशी की माँ उसको डांटते हुए पूछना शुरू कर देती है। अब ये वो टाइम था जब दिव्यांशी ने अपनी माँ से सब कुछ शेयर किया कि इस तरह से उसकी एक दोस्त है जिसका नेचर इस तरह का है, ये सारी चीज़ें होती हैं और उसको वो अजीब सी लगती है, लेकिन वो उसके घर भी गई थी, उसकी माँ का नेचर भी इस तरह, मतलब सब कुछ ही दिव्यांशी ने अपनी माँ को बताया। जिसके बाद जो दिव्यांशी की माँ थी उनको भी शिवांशी का नेचर समझ आया। तो वो बहुत वरिड थे इसके बारे में कि एक लड़की जो कि इस तरह से बिहेव करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है इस चीज़ के लिए। और वहीं दूसरी तरफ ये जो केयरलेस सी लड़की है वो उसकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है। इसी के चलते शाम को वो वॉक पे जाते हैं इस सब के बाद, जहाँ पे दिव्यांशी की माँ शिवांशी की माँ से मिलती है। दिव्यांशी को वो ज़बरदस्ती लेके जाते हैं क्योंकि वो डिस्कस करना चाहते थे उनसे कुछ। जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं नॉर्मल बातें होती हैं, लेकिन दिव्यांशी की माँ ने भी नोटिस किया शिवांशी की माँ का बिहेवियर थोड़ा अजीब था, वो अब नॉर्मल थी थोड़ी। तो उन्होंने उनको समझाना चाहा कि आपकी बेटी का नेचर इस तरह से है, बेहतर होगा आप अभी से चीज़ें करेक्ट करना शुरू कर दो, नहीं तो आगे जाके चीज़ें और भी परेशानी से भरी हो सकती हैं। लेकिन जो शिवांशी की माँ थी उन पे इन चीज़ों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इंस्टेड उन्होंने कुछ और ही तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया। उन्होंने दिव्यांशी की माँ को ही समझाना शुरू कर दिया कि मेरी बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें।
अब ये नेचर दिव्यांशी की माँ को बहुत बुरा लगा था। इसी के चलते वो वापस चले जाते हैं और दिव्यांशी को समझा देते हैं कि उसको शिवांशी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है इसके बाद से। दिव्यांशी ने बिल्कुल वैसा किया। उसने अपनी माँ की बात सुनी और इसके बाद से स्कूल में वो अलग अलग डेस्क पे बैठा करते थे। कभी भी एक दूसरे का रास्ता क्रॉस भी नहीं करते थे। अगर शिवांशी सामने से आ रही हो तो दिव्यांशी घूम जाती थी वापस। ये सब कुछ थोड़ा टाइम चलता रहा, लेकिन इसी दौरान दिव्यांशी ने बताया उसके साथ चीजें अजीब होनी शुरू हो गई थी। अचानक से उसको रात को अजीब से सपने आते थे। वो बहुत डर जाती और अंधेरे में एकदम से देख के चीखते हुए बेहोश हो जाती थी। जब उसको होश आती थी, उसकी माँ अगर उससे पूछना चाहे कि उसे क्या दिखा था तो वो जानती ही नहीं थी। इनफैक्ट वो फिर से बहुत डर जाती थी। लेकिन दिव्यांशी ने बताया समहाउ वो फिगर आउट कर पाई कि इस सब के दौरान उसको एक ब्लैक काली सी बहुत भयानक सी शैडो दिखाई देती थी, जो कि उसको बहुत भयानक लगती थी और इतना डर जाती थी वो कि बेहोश ही हो जाती थी। खैर ये सब तो शुरुआत थी। दिव्यांशी ने बताया कि उनके पिता और माँ सिटी टू सिटी शिफ्ट होते रहते थे। ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत जैसी चीजों पे उनको विश्वास ही नहीं था, ना उन्होंने कभी इस तरह का कुछ देखा था, जिसके चलते वो इसके लिए डॉक्टर्स की हेल्प लेते थे। कभी कभार स्कूल स्किप करवा देते थे दिव्यांशी का, लेकिन ये चीजें हेल्प नहीं कर रही थी। दिव्यांशी ने बताया इस दौरान भी जब भी वो स्कूल जाती थी तो शिवांशी का नेचर बहुत अजीब सा होता था। कभी कभार वो अगर अपनी जगह खड़ी हो तो शिवांशी उसके पास आ जाती थी, उसको घूरती रहती और उस पर विस्पर करती रहती थी कुछ अजीब सी भाषा में। इसी सब के दौरान जो दिव्यांशी थी उसकी तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। वो धीरे धीरे बीमार होती रहती थी। उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी। यही सब कुछ नहीं था जो दिव्यांशी झेल रही थी। दिव्यांशी ने बताया कि इसी तरह से नॉर्मल सा डे था और वो अपनी बस का वेट ही कर रही थी। जो स्कूल बस आती है उसी का वेट कर रही थी स्कूल के बाहर। अचानक से शिवांशी की माँ आती है और उसको बाजू से पकड़ के बहुत जोर से झाड़ना शुरू कर देती है कि मेरी बेटी को धमकाना बंद कर दे। अगर तूने उसको और भी परेशान किया तो तेरे साथ जो होगा वो तू जानती भी नहीं है। दिव्यांशी नहीं जानती थी कि आखिरकार मैटर क्या है। वो उनकी बेटी से बात भी नहीं करती थी और जब बात करती थी तो वो उसके लिए कंसर्न्ड थी। उसके लिए हमेशा उसने केयर ही दिखाई थी। आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा था? हालांकि दिव्यांशी ने आगे फिगर आउट कर ली थी चीजें कि शायद मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ होगा, क्योंकि शिवांशी के बहुत सारे दोस्त नहीं थे। वो बुली होती रहती थी स्कूल में, तो जब भी वो घर जाती थी वो सिर्फ एक ही नाम अपनी माँ को बता पाती थी, रोते हुए कभी कभार बहुत परेशानी में, लेकिन वो दिव्यांशी ही बोल पाती थी क्योंकि वो जानती ही उसको थी। इसी वजह से शायद उसकी माँ ने चीजें स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से वो उसको ही डांटा करती थी। इसके बाद फिर से दिव्यांशी ने बताया कि उनकी बातें बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने घर पे अभी शेयर नहीं किया था। उसको लग रहा था शायद उसकी माँ परेशान हो जाएंगी। वो वैसे ही दिन भर बिजी रहती हैं, अगर ये चीज़ें बताएगी तो और भी परेशान हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो शिवांशी की माँ से बहुत बुरी तरह से डर भी चुकी थी। उसको ये लग रहा था अगर वो घर पे बताएगी और शिवांशी की माँ को पता चलता है तो हो सकता है वो उसको डांटे, उसको पीटे। इसी के चलते उसने ये बातें अपने तक ही रखी। लेकिन ये सब कुछ बहुत फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो गया था। थोड़े थोड़े टाइम के बाद अक्सर इसी तरह से शिवांशी की माँ आती और दिव्यांशी को झाड़ना शुरू कर देती थी, डांटना शुरू कर देती थी। जब दिव्यांशी पूछती थी तो वो कुछ भी नहीं बताती थी, बस इसी तरह से कहती थी कि मेरी बेटी से जितना हो सके दूर रहना। दिव्यांशी ने बताया इस दौरान तो उसकी शिवांशी से बात होती भी नहीं थी, बस कभी कभार वो उसके पास आ जाती थी और उसको घूरती रहती थी और विस्पर करती रहती थी। जब ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं तो दिव्यांशी को फाइनली अपने घर पे बताना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी। जैसे वो घर पे बताती है, दिव्यांशी की माँ पहले से ही गुस्सा थी शिवांशी की माँ पे। इसी के चलते बिना देरी किए वो पुलिस कंप्लेंट करती हैं। वो सब कुछ बताती हैं कि इस तरह से मेरी बेटी को वो परेशान कर रही है। अब जो पुलिस थी उन्होंने शिवांशी की माँ से एक एप्लीकेशन लिखवाई, जिसमें उन्होंने ये लिखवाया कि वो इसके बाद कभी भी उसको परेशान नहीं करेगी। उस पर साइन लिए और वार्निंग देके छोड़ दी। इसके बाद दिव्यांशी ने बताया उसकी जिंदगी के सबसे बेहतर 2.5 महीने थे, क्योंकि अगले 2.5 महीने जो शिवांशी थी वो स्कूल ही नहीं आई। उसको लग रहा था सब कुछ नॉर्मल हो गया है, चीजें बेहतर हो गई थी। दिव्यांशी भी बहुत अच्छा फील कर रही थी। कहीं ना कहीं वो शिवांशी के लिए कंसर्न्ड रहती थी, लेकिन अब उसके लिए एक तरह से फ्रीडम थी। देखते देखते उसको पता नहीं चलता कब 2.5 महीने का वक्त निकल गया। लेकिन इसके बाद फिर से शिवांशी स्कूल आना शुरू कर देती है। दिव्यांशी की परेशानी फिर से बढ़नी शुरू हो गई थी। अब क्यों बढ़नी शुरू हो गई थी इसका भी एक रीजन था। रीजन ये था कि अब जो शिवांशी थी वो अक्सर उसके पास आती थी और उसको घूरती रहती थी। दिव्यांशी ने बताया कि उसको बचपन में ही ऐसा लगता था जैसे किसी तरह की कर्स है, किसी तरह का ब्लैक मैजिक है जो उस पर परफॉर्म कर रही है। लेकिन कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, या फिर इतनी छोटी बच्ची को क्या कुछ इस तरह की चीजें आती भी हैं, वो ये नहीं जानती थी। लेकिन वो इस चीज के लिए बहुत श्योर थी कि किसी तरह की नेगेटिविटी वो उस पर ट्रांसफर कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो दिव्यांशी थी उसके साथ चीजें और भी भयानक होनी शुरू हो गई थी। रात को उसको सपने में भी इसी तरह से शिवांशी आती थी। इनफैक्ट जो 2.5 महीने वो स्कूल में नहीं आई
उन 2.5 महीनों में हर रात वो उसके सपने में आती थी और उसी तरह से उसको देखती रहती थी, घूरती रहती थी, विस्पर करती रहती थी और पीछे उसकी माँ जो कि उसको बहुत भयानक से रूप में दिखती थी। ये चीज़ें यहाँ से कम नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। अब जब शिवांशी दोबारा से स्कूल आनी शुरू हो गई थी तो वो और भी ज़्यादा बीमार होती जा रही थी। दिव्यांशी और भी ज़्यादा वीक होती जा रही थी। इसी तरह का एक दिन था जब दिव्यांशी ने बताया मैक्सिमम बच्चे स्कूल के बाद, छुट्टी के बाद इनफैक्ट क्लासरूम से निकल चुके थे। दिव्यांशी भी अब निकलने ही वाली थी कि अचानक से खिड़की से उसकी नज़र बाहर बस वाली साइड पड़ती है जहाँ पे दिव्यांशी की बस लगी हुई थी। वो अभी निकलने ही लगी थी कि अचानक से उसको दिखता है कि शिवांशी की माँ सामने से आ रही है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, मतलब जो उसका हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद काफ़ी टाइम से उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसी के साथ वो आई थी और वो कुछ बस के पास ही ढूंढ रही थी। वो जानती थी ये बस का रूट जो है ये दिव्यांशी का है। मोस्ट प्रोबेबली वो दिव्यांशी को ढूंढ रही थी। दिव्यांशी वहीं पे चुपचाप से बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही शिवांशी की माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ गायब हो जाती है, दिव्यांशी थोड़ा सा काम हो जाती है, रिलैक्स्ड हो जाती है। वो अपनी बस की तरफ जा ही रही थी कि बस के पास ही अचानक से दिव्यांशी की माँ उसको खींच लेती है और दीवार से चिपका देती है। गालियाँ देना शुरू कर देती है जिससे बहुत ही परेशान हो गई थी दिव्यांशी और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन जो शिवांशी की माँ की चीखें थी वो उससे भी ज़्यादा ज़ोर से थी। मतलब जो गालियाँ, जो डांटना जितनी ज़ोर से, जितनी लाउड थी वो बहुत ज़्यादा लाउड थी, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग भी थी। इसी के चलते कुछ टीचर्स भी ये सुनते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और शिवांशी की माँ को दिव्यांशी से दूर करते हैं। उसको स्कूल में आने से ही बैन कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही खबर वापस से दिव्यांशी की माँ के पास पहुँचती है तो दिव्यांशी की माँ फिर से सोचती है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का। अगले ही दिन उन्होंने सोचा था कि वो कंप्लेंट करेंगे शिवांशी की माँ के अगेंस्ट फिर से। खैर अभी दिव्यांशी और दिव्यांशी की माँ इस रात सो जाते हैं। रात को अचानक से रात को कुछ होता है, बहुत जोर से आवाजें आने लगती हैं। दिव्यांशी ने बताया लिटरली उनका रात को बेड हिलना शुरू हो गया था। अचानक से एक बहुत जोर की धमाके की आवाज़ आती है जैसे कुछ टकराया हो दीवार से। दिव्यांशी की माँ जैसे ही लाइट्स ऑन करती हैं वो देखते हैं कि शिवांशी बेहोश पड़ी थी। वो बहुत दूर दीवार के पास गिरी हुई थी और उसका जो लिफ्ट था वो पूरी तरह से फट चुका था। कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो भयानक हुई थी। मतलब जो इम्पैक्ट हुआ था दिव्यांशी का वो दीवार के बहुत ऊपर वाली साइड हुआ था, इतना ऊपर कि दिव्यांशी खुद से पहुंच नहीं सकती थी। दिव्यांशी की उम्र सिर्फ 10 साल थी। दिव्यांशी को होश नहीं था। तभी के तभी दिव्यांशी की माँ उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो समझ गई थी कि कुछ ना कुछ इस सब का लेना देना शिवांशी की माँ से ज़रूर है। अगले ही दिन उन्होंने देरी नहीं की, बल्कि जब उनकी बेटी हॉस्पिटल में थी अपने पिता के साथ, वो पुलिस स्टेशन जाती हैं। फिर से कंप्लेंट लिखवाती हैं कि इस तरह से वही लेडी उनको फिर से परेशान कर रही है और शायद वो कुछ सस्पिशियस चीज़ें भी करती है। लेकिन यहाँ पे एक और स्ट्रेंज चीज़ हुई, बहुत भयानक, बहुत अजीब चीज़ हुई। दिव्यांशी ने बताया जैसे ही पुलिस स्टेशन में उसकी माँ ने ये कंप्लेंट लिखवाई, उसके साथ उस लेडी का एड्रेस लिखवाया, पुलिस वालों ने उनको कुछ बताना शुरू किया। पुलिस वालों ने बताया कि इस लेडी की और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्या आप हमें अपनी बेटी की फ़ोटो दिखा सकती हैं? दिव्यांशी की माँ ने बिना देरी किए अपने फ़ोन में अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाई, जिसके बाद पुलिस वालों ने उनको और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि ये जो लेडी है इसको आज ही हम अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आए हैं। असल में इनके अड़ोस पड़ोस से बहुत सारी इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी कि इस लेडी के घर से रात को अजीबोगरीब सी चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभार ये रात को वक्त बे वक्त लोगों को दिखाई भी देती है। लोगों का मानना था शायद ये कुछ सस्पिशियस चीज़ें कर रही थी अपने घर पे। पुलिस को जब ये सब कुछ पता चलता है तो पुलिस उसके घर पे रेड मारती है। जैसे रेड मारती है तो बहुत सारी भयानक चीज़ें उसके कमरे से रिकवर हुई, जैसे कि बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ उसने अंदर रखी हुई थी जिनके सामने वो तांत्रिक क्रियाएं कर रही थी। और जैसे ही दिव्यांशी की माँ ने फ़ोन में अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाई, वो फ़ोटो भी उसके कमरे के अंदर थी, दिव्यांशी की खेलते हुए शिवांशी के साथ, इसके अलावा उसके वापस घर जाते हुए की भी। ये सारी उसने फ़ोटोज़ खींची थी, निकलवा के अपने घर के अंदर रखी हुई थी और इन सब पे वो तांत्रिक विधियाँ कर रही थी। मतलब वो लेडी, शिवांशी की माँ, इस तरह की लेडी थी जिससे भी प्रॉब्लम होगी, जिससे भी उसको खतरा होगा या फिर जिससे भी उसकी लड़ाई हो जाएगी या फिर जिससे भी उसको किसी भी तरह का डर लगेगा, उस पे वो ब्लैक मैजिक करती थी अपने घर पे, ये तांत्रिक क्रियाएं करती थी। और दिव्यांशी ही नहीं बल्कि बहुत सारे इस तरह के और भी लोग थे जिनके साथ ये भयानक चीज़ें हो रही थी। खैर इसके बाद पुलिस ने शिवांशी की माँ को थोड़े टाइम के लिए अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद वो वापस से उनको दिखी ही नहीं। इनफैक्ट जो शिवांशी थी उसको भी किसी और स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, क्योंकि जो उनका स्कूल था वहाँ से शिवांशी को निकाल दिया गया था उसकी माँ की वजह से। खैर शिवांशी की कोई गलती नहीं थी, शायद उसकी माँ इस तरह की थी, शायद इसीलिए उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह की हो रही थी। उस बच्ची को ढंग से केयर नहीं मिल रही थी, उसकी माँ उसकी देख रेख नहीं कर रही थी, जिस वजह से वो इस तरह का बच्चा बन चुकी थी। लेकिन वहीं
ये एक वैसा रेयर केस है जो कि किसी तांत्रिक किसी बाबा ने नहीं सुलझाया बल्कि पुलिस ने सुलझाया। जैसे ही पुलिस ने शिवांशी की मां को अरेस्ट किया था, लगभग 1 से 1.5 महीना उनको जेल में ही रखा। उसके बाद से सभी लोगों के साथ चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। उनका जो घर था, जो घर के अंदर चीज़ें थी, वो सारी बाहर निकाल के जला दी गई थी, जो भी मतलब किसी भी तरह की विधि से रिलेटेड थी। सबके सब लोग रिलैक्स्ड हो गए थे। दिव्यांशी ने बताया इसके बाद भी 3 से 4 साल वो वहीं पे रहे, वहीं पे पढ़ी, लेकिन उसके बाद उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट अब इस इंसिडेंट को 11 से 12 साल हो चुके हैं। दिव्यांशी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसके बाद उसने फेस नहीं की। लेकिन ये एक ऐसा भयानक एक्सपीरियंस था जो उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख दे के गया। दिव्यांशी ने बताया उसकी जो भी आगे आने वाली जनरेशन होगी, जो भी बच्चा उसको दिखाई देगा, उनको वो यही सजेस्ट करेगी कि दोस्त यार जो भी बनाने हैं स्कूल में बहुत केयरफुल होके बनाइए। अगर कोई इंसान आपको सस्पिशियस लगता है, अगर कोई इंसान या फिर उसके पेरेंट्स आपको ऐसे लगते हैं कि शायद आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो बेहतर होगा आप उनसे दूरी ही बना लें, क्योंकि बचपन में आपको ये चीज़ें इजीली समझ नहीं आती। दूसरे की गलती से सीखो तो ज़्यादा बेटर है। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस, आप में से बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि इंट्रो नहीं चाहिए, लास्ट में जो बेल की साउंड आती है वो नहीं चाहिए, तो वो हमने हटा दी है। अगर आपके कुछ और भी सजेशंस हों, कुछ करेक्शंस आप चाहते हों, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम हर चीज़ पे काम करते हैं और हमारी टीम हर चीज़ पे अच्छे से गो थ्रू करती है। एंड इन द लास्ट, मैं चाहता नहीं, लेकिन अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम उसको नरेट करें तो दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।